प्रियम, प्रियम कहाँ चले गए? Ladies and gentlemen, thank you very much. The drinks on the right side. You have music over there. You can dance if you want. So have a blast. अकेलापन महसूस कर रहे हो ना बेटा? मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की। खूबसूरती के वार से सावधान भी किया था मैंने। अब ये कंगना नहीं रुकेगी। अपनी कामयाबी का स्वाद जो चख लिया उसने। ये कंगना की दुनिया है और उसकी दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं है बेटा। प्रियम कहाँ चले गए? चलो बेटा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। प्रियम, प्रियम कहाँ चले गए थे तुम? वहां सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रियम पार्टी में नहीं जाना चाहता, इसलिए हम दोनों घर जा रहे हैं। पर पार्टी में नहीं जाना चाहते, लेकिन क्यों प्रियम? वो इसलिए क्योंकि ये पार्टी तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी दुनिया है। ये ग्लैमर, ये मीडिया, ये कैमरा, ये लाइट्स, ये फैंस। प्रियम को तुम्हारी इस ग्लैमर की दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो बेटा, ठीक है। अगर आप लोग जाना ही चाहते हैं तो मैं भी यहाँ रुककर क्या करूंगी? मैं भी आप लोग के साथ ही चलूंगी। हाँ माँ, और वैसे भी मुझे इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। चलिए प्रियम। हे मिस्टर प्रियम, मिसेस कंगना, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पार्टी तो आप दोनों के लिए ही दी गई है। लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा मिस्टर प्रियम, आप लोगों को पार्टी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। जी, आप चलिए, हम लोग आते हैं। आई होप आप लोग अपने आप में एंजॉय कर रहे हैं। प्रियम, मिसेस कंगना, डू यू केयर फॉर अ डांस? जी, मिस्टर अभय, आई एम रियली सॉरी। क्यों दुनिया के सामने तमाशा करना चाहती हो अपने अपाहिज पति की वजह से? क्या तुम डांस नहीं कर सकती? लेकिन माँ, क्यों अपने अपाहिज पति का मजाक उड़ाना चाहती हो तुम? शैल वी, मिसेस कंगना? या श्योर। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना? भगवान ने भी क्या अजीब मजाक किया है बेचारी के साथ। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का? बेचारा पति तो लाचार है। कंगना के भी कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे, कुछ ख्वाहिशें होंगी। ये थोड़ी पूरा करता होगा, बेचारी मन मार के रह जाती होगी। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत
नाम और पैसा भी, हर ज़बान पर सिर्फ कंगना कंगना कंगना। मुझे भी मिलना चाहिए ये सब, ये शोहरत, ये किस्मत। मैं भी ये सब पाना चाहती हूँ और पाकर ही रहूंगी किसी भी तरह। बस एक बार पलाश को एड एजेंसी की जिम्मेदारी दिलवा दो, फिर मुझे भी मिल जाएगी एड वर्ल्ड में एंट्री। मैं भी फेमस हो जाऊंगी, लोग मेरे भी ऑटोग्राफ्स लेंगे, मैं भी बन जाऊंगी एड वर्ल्ड की क्वीन। माँ, अब देखो तो ये सब की होय छे, देखी। माशिमा, क्या बात है? बाबा, क्या बात है? माँ, मुनमुन मासी, प्रियम, चाय। क्या हुआ प्रियम, आप? क्या हुआ माँ? प्रियम, ये सब प्लीज इसके बारे में मत सोचिए। ये न्यूज वालों का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। लिखने के लिए ये मिर्च मसाला लगाकर कुछ भी लिख देते हैं, और अपनी न्यूज बनाने के लिए तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन मैं गिरना नहीं चाहता कंगना। ना ही खुद की नजरों में और ना ही दुनिया की नजरों में। तुम्हें चाहिए होगा ना ये पब्लिसिटी स्टंट, ये फेम, तुम्हें चाहिए ना कंगना? मुझे नहीं चाहिए। याद रखना कंगना, आज के बाद मीडिया में ना मेरा कोई फोटोग्राफ और ना ही कोई न्यूज छपनी चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कंगना कि दुनिया मेरा अपाहिज होने पर मजाक उड़ाए। प्रियम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा दोष क्या है? और प्रियम, तुम्हारे अपाहिज होने से मेरे दिल और दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैंने तुमसे प्यार किया है प्रियम, तुम्हारे शरीर से नहीं। और मैं तो खुद ही मॉडलिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमारे सामने हालात ही ऐसे थे कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे उस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी बनकर जीना चाहती हूँ। कंगना, तुमने अपनी चाहत तो बता दी, लेकिन जो मैं चाहता हूं अब तुम वो सुनो। आज के बाद तुम्हारे पब्लिसिटी स्टंट में मुझे इस्तेमाल मत करना।
प्रियम, ये तो होना ही था बेटा। कंगना की खूबसूरती को तेरे दिल का जख्म बनना ही था। मैंने उसे समझाया था, बहुत समझाया था मैंने उसे कि दुनिया के सामने तेरी इस कमजोरी को बेपर्दा ना करे। किंतु उसने जानबूझकर लोगों के सामने दिखाया कि तू अपाहिज है और उसकी खूबसूरती के लायक तुम हो ही नहीं। तुम उसके पति बनने के लायक ही नहीं हो। लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है प्रियम, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है। बेटा, मैं तो हमेशा से जानती थी कि खूबसूरत लोग सिर्फ जख्म दे सकते हैं। 22 सालों तक मैंने भोगा है उसकी खूबसूरती की सजा को, और आज तू भुगत रहा है बेटा। मैं तेरी माँ हूं, तेरे इस दर्द को मैं देख नहीं सकती बेटा, बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बार बार तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ प्रियम कि कंगना से दूर रहो, दूर हो जाओ उस लड़की से, ताकि उसकी जहरीली खूबसूरती तुझे और दर्द न पहुंचा पाए। दूर हो जाओ उससे बेटा। क्यों माँ, क्यों दे रही हो मुझे ये दुख? मैंने तो नहीं मांगी थी ना तुमसे सुंदरता, मैंने तो नहीं कहा था ना कि बना दो मुझे सबसे अलग। क्यों प्रियम मुझे गलत समझ रहे हैं? क्यों मेरी ये सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन रही है? ठीक है माँ, अगर मेरी ये खूबसूरती मेरे पति और उन सब लोगों की खुशियों का कातिल बन रही है, तो मैं इस खूबसूरती को ही खत्म कर दूंगी। हाँ माँ, इस खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। पागल हो गई हो क्या? कुछ तुम्हें नहीं मन बदमाशी, जो सुंदरता मेरे प्रियम के दिल का जख्म बन जाए, नहीं चाहिए मुझे ये सुंदरता। अरे पागल हो गई है क्या? माँ दुर्गा के विधान को कोई नहीं बदल सकता। लेके जाए इसे। आपसे एक बात कहूं?
पिछले कुछ दिनों में जो प्रियम के साथ हुआ है उसका असर पूरे घर पर पड़ा है। हालात और कंगना की वजह से प्रियम मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। माँ, प्रियम को आराम की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही थी जब तक कंगना और प्रियम का रिश्ता ठीक नहीं हो जाता तब तक अगर प्रियम की जगह पलाश उस एड एजेंसी की जिम्मेदारी संभाले तो। आप क्या कहती हैं? तू ठीक कह रही है रक्तमा। प्रियम और कंगना को कुछ समय चाहिए। पलाश को एड एजेंसी की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। मैं बात करती हूँ प्रियम से। प्रियम, कंगना के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जो कुछ भी कहा उस पर ध्यान दो। अब तुम आराम कर लो। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? क्यों आप अपने ही बेटे की खुशियों के रास्ते में दुख और दर्द के कांटे बिछा रही हैं? क्यों आप कंगना को प्रियम से अलग करने की कोशिश कर रही हैं? आप जानती हैं, इसका असर सिर्फ कंगना पर ही नहीं, आपके बेटे पर भी होगा। क्यों आप उसे बर्बाद करना चाहती हैं? उसकी जिंदगी तो तुम लोगों ने पहले बर्बाद कर दी थी पारो। एक खूबसूरत लड़की के साथ प्रियम की शादी करवा के उसकी जिंदगी में पल पल की घुटन भर दी है तुम लोगों ने। अब मैं उस घुटन को, कंगना की खूबसूरती के इस जहर को अपने बेटे की तकदीर बनने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ। बस दीदी, आप बहुत कोशिश कर चुकी, अपने शक से प्रियम और कंगना को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी। बस अब आप और कुछ नहीं करेंगी, उनकी जिंदगी में दखल नहीं देंगी, प्रियम और कंगना को अलग नहीं करेंगी। मैं दखल दूंगी पारो, क्योंकि प्रियम मेरा बेटा है और अपने बेटे को कंगना की खूबसूरती के इस चोट से बचाने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जो जरूरी है। नहीं दीदी, आप कुछ नहीं करेंगी। बस कीजिए बारमा। आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। ये मेरी माँ है, मेरी अपनी सगी माँ।